पश्चिम बंगाल में जल्द ही गुंडा एक्ट लागू होने जा रहा है और इसका ऐलान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया। यानी कि अब बंगाल में गुंडागर्दी करना इतिहास बन जाएगा और इस एक्ट के लागू होने से पहले इसका ट्रेलर आ चुका है। और विष्णुपुर में टीएमसी के समर्थक बदमाश सागर गायन शुभेंदु की पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी सागर पर जबरन वसूली और ड्रग्स तस्करी का आरोप है, लेकिन जब इसकी गुंडागर्दी धरी की धरी रह गई, क्योंकि बंगाल में सत्ता बदल चुकी है और इसी के साथ ही गुंडागर्दी और गुंडागर्दी करने वाले इतिहास बनते जा रहे हैं। शुरुआत जहांगीर खान उर्फ पुष्पा से हुई, जिसकी रस्सी परेड निकाली गई और अब तो शुभेंदु सरकार गुंडा एक्ट भी ले आई है, जिसे लागू करने में कुछ घंटे बाकी है। सोमवार से लागू हो रहे गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों को बिना मुकदमा 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है। दंगा और विरोध प्रदर्शन करने वालों से नुकसान की भरपाई के लिए कुर्की और वसूली होगी। 1 साल के लिए जुला बदर का भी प्रावधान है। और इसी बीच खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, जहां पुलिस ने दिवंगत अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा फरजान के आलीशान बंगले पर छापेमार कार्रवाई की। करीब 5 करोड़ रुपए नगद, 21 लाख का सोना और हथियारों का बड़ा जखीरा इस बंगले से बरामद हुआ। 90 के दशक के कथित अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा फरजान के पडेगांव स्थित आलीशान बंगले पर कुबेर का खजाना मिला है, जहां से भारी मात्रा में कैश, हथियार और कीमती सामान मिले हैं, जिसे देखकर जांच अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। करीब 1 महीने पहले दम तोड़ चुके इस डॉन के ठिकाने पर की गई कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां से 5 करोड़ कैश, 21 लाख मूल्य के सोने के गहने, करीब 8 लाख की चांदी, 4 राइफलें और 500 जिंदा कारतूस मिले हैं। एजेंसियां अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं कि बाबा फरजान का पुराना आपराधिक नेटवर्क क्या अब भी सक्रिय था। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर ड्रग टेरर पर बड़ा एक्शन लिया गया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तो श्रीनगर पुलिस ने ड्रग टेरर नेटवर्क पर बड़ा एक एक्शन लिया और पुलिस ने रिहायशी संपत्ति को जब्त किया है। ये पूरा एक्शन एनडीपीएस एक्ट के तहत लिया गया। अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर रामनगर के सीतावनी रोड पर हाथियों का एक झुंड उत्पात मचा रहा है। अब इसके कारण इलाके के लोग दहशत में चल रहे हैं और वन विभाग से हाथियों को खदेड़ने की मांग कर रहे हैं। देखिए कैसे ये हाथी बीच सड़क पर खड़ा है और साइन बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में इसने साइन बोर्ड को तोड़कर गिरा दिया। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जंगली हाथियों का झुंड आए दिन सड़कों पर आ जा रहा है और उत्पात मचा रहा है। लोगों का कहना है कि हाथियों के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। हाथी अक्सर भटक कर रिहायशी इलाकों में आ जा रहे हैं, जिससे जान माल के नुकसान का खतरा बना हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल कमांडर पर रेड पड़ी। कॉर्नर नोटिस, आतंकी इम्तियाज पर दरअसल इंटरपोल ने ये नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि आतंकी इम्तियाज के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। हिजबुल कमांडर पर यह रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। अक्टूबर 2022 में इसे आतंकी घोषित किया गया था और 2013 में जो आतंकी हमले हुए, जहां पर घाटी को दहला दिया गया, घाटी को दहलाने वाले इस आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस अब जारी हुआ है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां धार से खबर आ रही है। यहाँ चंबल नदी पर बने हुए 100 साल पुराने जर्जर पुल को ब्लास्ट कर दिया गया, पूरी तरह से उड़ा दिया गया। और अब इस तस्वीर को देखिए, आखिरी छोर पर इसके 2 पाए में विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किया गया, जिसके बाद पुल का बड़ा हिस्सा भुरभुरा कर गिर गया और इसके साथ ही जर्जर पुल को ध्वस्त करने का काम पूरा हो गया। इस पुल को 3 बार में ब्लास्ट कर उड़ाया गया। पहला हिस्सा 6 जून तो दूसरा हिस्सा 28 जून को और आखिरी हिस्सा 11 जुलाई को ब्लास्ट पर गिराया गया। अब इस जर्जर पुल की जगह 18 महीने में नया 4 लेन पुल बनेगा, जिस पर 27 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसी बीच खबर है गुजरात के सूरत से, जहां पर शहर की लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन रैम्बो चलाया है। ऑपरेशन के तहत 70 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 100 से ज्यादा प्रतिबंधित और घातक चाकू जब्त किए गए। देखिए इन जब्त चाकुओं को कैसे पुलिस ने सजाकर मीडिया को दिखाया। अब इन गिरफ्तार बदमाशों को देखिए कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। रथ यात्रा से पहले सूरत पुलिस ने शहर में ऑपरेशन रैम्बो चलाया, जिसमें ये 70 बदमाश पकड़े गए। इनमें से कई का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। रथ यात्रा से पहले इतनी बड़ी संख्या में बदमाशों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी बता रही है।